नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभचायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। जगत पूज्य जिन राज है वीतराग भगवान, शीश झुकाए चरणों में होय कोटि कल्याण। अरिहंतों को नमन हमारा, जीवन जिनका पावन धारा। ऋषभनाथ जी पहले आए, जग में धर्म ध्वजा फहराए। अजितनाथ जी दूजे जिनवर, बने परमात्म कर्म। असंभव को संभव बनाते, प्रभु जी संभवनाथ कहाते। स्वागत धर्म का जो सिखलाते, अभिनंदन प्रभुवर कहलाते। कुमति निवार सुमति को देते, भविजन सुमति नाथ जी कहते। भविजन सुमति नाथ जी कहते। लघुता से गुरुता मिले, गुरुता से प्रभुता। जो कलम से पुष्प खिले, पुष्प में सौरभता। कमल समान पद्म प्रभु प्यारे, जग में रहते जग से न्यारे। सप्तम जिन सुपार्श्व जी आए, त्रिभुवन में तब हर्ष समाए। चंद्र समान सौम्य प्रभु, चंद्र प्रभु हम शरण में तेरे। शुद्ध विधि के जो है स्वामी, सुविधिनाथ है अंतर्यामी। विषय ताप की अग्नि मिटाए, प्रभु जी शीतल नाथ कहाए। मोक्ष मार्ग की राह दिखाए, जग में वह श्रेयांस कहाए। जग में यांस कहाए। महिमा ये जिन राज की अद्भुत और महान। शुद्ध भाव से जो भजे, हो उसका उत्थान। तीन लोक में परम पूज्य है, ऐसे प्रभु मेरे वासु पूज्य है। मलिन कर्म का किया समापन, विमलनाथ को शत शत वंदन। अनंत शक्ति के बने स्वामी, अनंत नाथ नयनाभिरामी। धर्म तीर्थ को जो प्रगटाते, ऐसे प्रभु धर्मनाथ कहाते। शांत स्वभाव में रमने वाले, शांतिनाथ दुख हरने वाले। निज वैभव से धनिक बनावे, ऐसे प्रभु कुंथुनाथ कहावे। ऐसे जिनवर जैसा लक्ष्य हो, जिनवर जैसा ज्ञान। जिनवर जैसा चरण रहे सदा ये ध्यान।
राग द्वेष अरिजिन के जाते, अनुपम सुख अर नाथ जी पाते। पुरुषोत्तम पद को जो पाते, वे प्रभु मल्लीनाथ कहाते। मुनि सुव्रत है मुनियों में उत्तम, शुद्ध ध्यान से बने परमात्म। नमीनाथ प्रभु मोक्ष को पाते, तीन लोक जिन शीश झुकाते। युग द्वापर में नेमि पधारे, युद्ध काल में धर्म को धारे। आरस से जो बन गए पारस, शासन का हमें दे गए वारस। शासन समता भाव ही मोक्ष का जिनवर दिखलावे। जतन करे जो इस पथ का जीवन विकसावे। कलयुग में भविजन के सहारे, महावीर के जय जयकार। मानव भव अनमोल बताते, पंचम गति की राह दिखाते। राग द्वेष अज्ञान विकारे, जिनको जीते जिनवर सारे। जिन आदर्शों को अपनाऊं, जिन राहों पर मैं बढ़ जाऊं। मन में मेरी बस अभिलाषा, छोड़ू जगत की झूठी आशा। तन धन परिजन सब ही छूटे, जिनवर जी से न नाता टूटे। प्राण रहे इस तन में जब तक, चरण रहूं प्रभु के नतमस्तक। प्राण रहे इस तन में जब तक, चरण रहूं प्रभु के नतमस्तक। चरण रहूं प्रभु के। 31 के पाठ को जो निश दिन गावे, हो जाए जग में अमर अमृत रस पावे। संग प्रसंगे भद्रावती में, पौष दशम के शुभ अवसर में। पार्श्व प्रभु से यही कामना, पूर्ण होवे मेरी भावना। संवत 62 2000, पार्श्व प्रभु का जय जयकारा। करतर गच्छ का हो उद्धारा, सुख सागर शिष्यों का नारा। सुख सागर शिष्यों का नारा। आज उमंग उल्लास से गाया प्रभु गुणगान। शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं, पाऊं पद निर्वाण। पाऊं पद निर्वाण। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में श्री योग शास्त्र का आलंबन लेकर आप हम सब कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य द्वारा रचित योग शास्त्र का आलंबन लेकर भगवान महावीर के मार्ग को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के मंगलाचरण के माध्यम से शुरुआत करते हैं। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताइने। श्लोक 2 में परमात्मा की समता बताई। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि,
निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। उसी के अगले दोहे में आचार्य भगवंत हमें उस दशा की ओर ले जा रहे हैं कि एक तरफ भीतर में परमात्मा की संकल्प शक्ति उस दृढ़ता तक पहुंच चुकी है कि जहाँ पर चंड कौशिक डसे अथवा कोई उपसर्ग दे तो भी परमात्मा की शांति अमिट है, अखंड है, अनवरत है। लेकिन दूसरी ओर परमात्मा की करुणा कितनी है, परमात्मा की मातृत्व शक्ति कितनी है कि माताओं को सबको मिला दिया जाए तो भी जो करुणा, जो ममता, जो वात्सल्य एकत्रित नहीं हो सकता है। वो ममता, वो वात्सल्य परमात्मा के सिर्फ नेत्रों में झलकती है। और उसी को लेकर के बताया, कृतापराधे पीजने कृपा मंथर तारयो ईषद्बाष्पाद्रयोर्भद्रम श्रीवीर जिन नेत्रयो। परमात्मा की करुणा कितनी है उसी का परिचय कराने वाली एक कथा के माध्यम से हम चिंतन करें और महसूस करें कि आज हम इतनी सब सुविधाओं में, इतनी सब विलासिताओं में जीने वाले भी कभी कभी वो दया नहीं ला पाते, वो करुणा नहीं ला पाते। जो निहत्ते निर्जन वनों में जीने वाले, निर्वस्त्र, जिनके पास कुछ नहीं था, न राजपाट था, न संपत्ति थी, न सेना थी, न सुरक्षा थी, न भोजन की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न कोई संग्रह किया हुआ अनाज था, ऐसे परमात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद उनके भीतर में करुणा कितनी थी उसका परिचय कराने वाली वो कथा आती है। प्रसंग चल रहा है कि सोधर्म इंद्र अपनी सभा में है और परमात्मा के परम भक्त भी हैं। एक तरफ 84,000 सामानिक देव उनकी सभा में रहते हैं, साथ ही साथ 33 त्रयाश्रिंश भी रहते हैं, 3 पारिषद्य भी रहते हैं, 84,000 अंगरक्षक देव भी रहते हैं, स्वयं 32 लाख विमानों के अधिपति हैं। महसूस करना है कि देवलोक की संपत्ति कितनी रहती है, रिद्धि सिद्धि कितनी रहती है। जैसे कोई अपने से कहे कि दुबई में कोई एक खलीफा है और उनके पास 150 मंजिल की एक पूरी बिल्डिंग है और उनके पास अथाह संपत्ति है, कई हजारों स्क्वायर फीट या हजारों एकड़ का उनके पास क्षेत्र है, उनके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, कई एरोप्लेन्स हैं। जो व्यक्ति उनकी संपत्ति, उनके वैभव को बता रहा है, वो जिसको बता रहा है, यदि वो कोई एकदम आदिवासी हो, जंगलों में रहने वाला हो और जिसने आज तक नगर भी नहीं देखा बराबर, जो अपने पहाड़ों में या गुफाओं में रहता है और वस्त्रों के रूप में कुछ चिथड़े पहन लेता है या पत्ते ओढ़ लेता है, जिसने आज तक कभी गाड़ी में भ्रमण नहीं किया, कभी हवेली में रहा नहीं, और उसको उस खलीफा के वैभव के बारे में बताया जाए, उसको विश्वास होगा क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसे किसी मनुष्य लोक में रहे हुए हम जीवों को यदि देवलोक का वैभव बताया जाए तो हमको विश्वास नहीं हो सकता आसानी से। लेकिन वास्तविकता ये है कि मनुष्य लोक के प्राणियों के पास जितना धन, जितना वैभव, जितनी संपत्ति रहती है उससे कई गुना अधिक किनके पास रहती है? तो देवों के पास रहती है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा पुण्य करता है वो मनुष्य बनता है, जो और अधिक पुण्य करता है वो देव बनता है, जो थोड़ा पाप करता है वो तिर्यंश बनता है, जो बहुत अधिक पाप करता है वो नारकी बनता है। तो ये 4 गति रूप संसार है। इस 4 गति में सिर्फ 2 गतियां हमको देखने को यहाँ मिलती है। कौन कौन सी? मनुष्य गति और तिर्यंश गति। पर मनुष्य से अधिक पुण्य करने वाला कहाँ जाएगा? इतना बड़ा संसार है, तो जहाँ जाता है उसको नाम दिया देवलोक। और तिर्यंश से भी अधिक पाप करने वाला भी तो कोई होगा, वो कहाँ जाता होगा? तो वो जिस जगह जाता है, इतना बड़ा संसार है, तो उस स्थान को बोला नरक गति। इसलिए विश्वास करना कि जैसे हमारे भावों में 2 एक्सट्रीम होते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम भी होता है, नेगेटिव एक्सट्रीम भी होता है। मतलब
सकारात्मक भाव भी बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं और नकारात्मक भाव भी बहुत निम्नता तक चले जाते हैं। तो उसी के अनुरूप संसार की बनावट है। संसार में भी ऊर्ध्वलोक भी है, अधोलोक भी है। भाव अच्छे करते हैं, ऊर्ध्वलोक की ओर चले जाते हैं, भाव बिगाड़ते हैं, अधोलोक की ओर चले जाते हैं। मतलब जैसा अंदर का संसार है भावों का, ठीक उसी प्रकार से बाहर का संसार है 4 गतियों का। जैसे अंदर में ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे ही जीव ऊपर नीचे किए हुए भावों के आधार पर संसार में ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि थोड़ा शांत होकर के, थोड़ा गंभीर होकर के, थोड़ा श्रद्धा युक्त होकर के जब आप चिंतन करोगे तो आपको हर समय ये पता पड़ेगा कि मेरे किन भावों का फल मुझे क्या मिलने वाला है। कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज की आवश्यकता नहीं है, कोई केवल ज्ञानी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर के भाव ही हमारे भविष्य के परिणामों को स्वयं निर्माण करने वाले हैं। मतलब भाव ही भावी को निर्माण करने वाले हैं। हमारे भाव ही हमारे भावी को, हमारे भविष्य को निर्माण करने वाले हैं। भाव कहाँ होते हैं? तो इस 5 फीट 6 इंच की जगह में, और उसका परिणाम कहाँ भुगतते हैं? तो पूरे 14 राजलोक में। तो यदि हम सोचें कि देवगति के देवों का वैभव कितना होगा, तो सिर्फ उसका आधार क्या है कि जो हमारे भीतर के भाव हैं उसके आधार पर परिणाम है। तो देवलोक के इंद्र के पास कितना वैभव होगा? फिर जब देवताओं के पास इतना वैभव है तो देवों के इंद्र के पास कितना वैभव होगा? लेकिन इतने अथाह वैभव के बावजूद भी वो इंद्र किसके प्रति झुक जाते हैं? वो परमात्मा के प्रति झुक जाते हैं ना। इंद्र को अपना वैभव तुच्छ लगता है ना। जैसे कोई बोले जैनेतर भाई कि भैया ये धमतरी के इतने बड़े सेठ हैं कोई, है ना, और इन सेठ के पास इतनी संपत्ति है, फिर भी ये सुबह सुबह जो है धोती दुपट्टा पहन करके, है ना, पैदल पैदल नंगे पांव ये जैन मंदिर की ओर चले जाते हैं। तो उसके लिए आश्चर्य है, लेकिन हम सब लोगों के लिए आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ये महसूस हो रहा है कि भैया सेठ भी दुखी रहता ही है। अरबों क्यों नहीं कमा लिया, लेकिन दुख समाप्त नहीं होता। बाहर का महल बोलता है कि व्यक्ति बहुत सुखी होगा, लेकिन व्यक्ति का दिल बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो ऐसी की ऐसी स्थिति किसकी रहती होगी? तो देवों के देव जो इंद्र रहते हैं उनकी भी ऐसी स्थिति रहती है। इसलिए उनको भी लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है जो भीतर की चीज़ है, और वह है शांति। और वो जिसके पास है ना, मैं अपना सर्वस्व उसके आगे समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को पाने के लिए मैंने इतना वैभव इकट्ठा किया, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं मिली, और उस व्यक्तित्व के पास वो चीज़ आ गई, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी। तो क्या करता है? देवों का देव भी जो होता है, इंद्र जिन्हें कहते हैं, सोधर्म इंद्र जिन्हें कहते हैं, वो सोधर्म इंद्र भी परमात्मा के प्रति हमेशा नतमस्तक रहते हैं। इंद्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनके पास वैभव चक्रवर्ती से भी ज़्यादा, चक्रवर्तियों के पास भी जितना वैभव उससे ज़्यादा, लेकिन साथ में परमात्मा की भक्ति भी संसार में उनके ऐसी किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनका भले ही जीवन भोगों के बीच में बीते, लेकिन उनकी नज़र, उनकी दृष्टि हमेशा देवगुरु धर्म पर रहती है। और यही हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हम कहीं भी जिए, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? देवगुरु धर्म पर। तो इंद्र जो है रह रह करके बार बार अपने अवधि ज्ञान से किसको देखते थे? तो मनुष्य लोक में रहे हुए अपने परमात्मा को देखते थे। तो भरत क्षेत्र में रहे हुए भगवान महावीर पर जब उनकी बार बार दृष्टि जाती, तो एक बार ऐसे ही उनकी दृष्टि जब पड़ी, तो परमात्मा उस समय एक रात्रि प्रतिमा में थे, जो आपको कल बताया था। एक रात्रि प्रतिमा मतलब कौन सी? एक ऐसी तपस्या, एक ऐसी साधना जो साधना की पराकाष्ठा है, जिसमें बिना पलक झपकाए 3 दिन के तेले करने के बाद जो अंतिम रात्रि आती है, उस रात्रि में बिना पलक झपकाए किसी एक विषय पर दृष्टि को एकाग्र करके और खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना, काया के प्रति पूरी तरह से निश्चेष्ट हो जाना। निश्चेष्ट मतलब क्या? कि काया के प्रति कोई चेष्टा नहीं करना, यहाँ तक कि भीषण से भीषण उपसर्ग भी आ जाए, कष्ट भी आ जाए, तो ध्यान भंग नहीं करना। ये जिस प्रतिमा का नियम होता है उसे बोलते हैं हम एक रात्रि की प्रतिमा।
पूरी रात्रि जागरण तो करना, लेकिन अनिमेष बिना पलक झपकाए कायोत्सर्ग करते हुए, और उपसर्ग और कष्टों में भी विचलित नहीं होना। परमात्मा और नियम भी ज्ञानियों ने क्या बनाया कि उस प्रतिमा में उपसर्ग आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, लेकिन आपको सोधर्मेंद्र से रहा नहीं किया। उन्होंने तो गुणियों के गुणगान करने की भावना से पूरी सभा को सुनाया कि देखो ऐसे भी एक मानव है जो इस भरत क्षेत्र में ऐसी साधना कर रहे हैं, जो भावी के तीर्थंकर भी हैं। ऐसे साधक के गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जिसके हृदय में जो होता है वो उस अनुरूप सुनता है। आप कितनी अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन अभी जिसके मन में जो है वही चल रहा है। तो ऐसी की ऐसी स्थिति वहाँ हुई, और परमात्मा का गुणगान सोधर्मेंद्र कर रहे हैं, और उधर एक देवता जिसका नाम संगम था, वो संगम देव क्या कर रहा था, वो सोच रहा था ये कोई गप मार रहे हैं, ऐसा कोई मानव हो ही नहीं सकता ना। और देव होकर के मानव का गुणगान कर रहे हैं, मतलब वही वाली बातें, महलों में रहकर के झुग्गी झोपड़ी वाले का गुणगान कर रहे हैं। ये मानव लोग तो तुच्छ होते हैं ना, इनके पास कुछ होता नहीं है, औदारिक शरीर होता है, मतलब ये शरीर मांस ना मालूम क्या क्या खराब खराब चीजें होती हैं, बदबूदार चीजें होती हैं। इसी का श्रृंगार करते रहते हैं जिंदगी भर, इसी पर लुपड़ चुपड़ सब करते रहते हैं, इसी को नहलाते रहते हैं, इसी को धुलाते रहते हैं, है ना, इसी को पहनाते रहते हैं, और इसी में खुश होते रहते हैं, राजी होते रहते हैं। जबकि अंदर ये क्या है, तो विष्ठाओं का भंडार है, मलमूत्र का भंडार है, और अपने आसपास इकट्ठा क्या करते रहते हैं, तो यही सब इकट्ठा करते रहते हैं। तो ऐसे मानवों का गुणगान करना, और वो भी इतनी बड़ी सभा में। बोले अमेरिका की जो संसद है उसमें कभी आपकी तारीफ हो जाए तो कोई भारतीय की तारीफ हो जाए, तो भारतीय की तारीफ हो जाए तो वहाँ कई लोगों को ऑब्जेक्शन आ जाए। क्यों? कि अरे तुम वो भारतीय लोगों की तारीफ कर रहे हो। जैसे अंग्रेज लोग क्या मानते थे पहले इंडियंस, ना ये पैरों की जूतियां हैं हमारी, इनको डंडे मारना चाहिए, कोड़े मारना चाहिए ना। घोड़े नहीं मिलते तो क्या करते हैं, इंसानों को ले लेकर के उनसे वाहन चलवाते हैं। तो सोचिए देवता क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। तो ऐसे देव सभा में, देवों की सभा में, जहाँ इतने प्रतिष्ठित देवता सब बैठे हैं और उसमें ऐसी गप मार रहे हैं, और इनको शर्म नहीं आती कि चलिए एकाध किसी को बोले तो बात समझ में आती कि चलो आप किसी बात की अतिशयोक्ति कर रहे हो, लेकिन आप इतनी बड़ी सभा में जहाँ प्रामाणिकता होनी चाहिए, जहाँ वचनों में सत्यता होनी चाहिए, वहाँ ऐसे मानव की तारीफ कर रहे हो। ऐसे सब विचार करके वो उठ खड़ा हुआ, और उसको क्रोध भी जबरदस्त आया। और वास्तव में वो कौन था, वो एक सामानिक देव था। सामानिक देव किसे बोलते हैं, जो सिर्फ इंद्र से पद में छोटा है, मतलब पद इंद्र का नहीं है उसके पास, बाकी वैभव पूरा का पूरा जिसका इंद्र के समान ही होता है, उसको बोलते हैं सामानिक देव। तो वो सामानिक देव भी अपने आप को इंद्र से कम तो नहीं मानता था। भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई, चेहरा एकदम विकराल हो गया, और चुनौती देकर के बोला कि आप क्या बात करते हो, क्यों इतना असत्य बोलते हो। सोधर्मेंद्र ने बताया ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, 100% सत्य है। बोले नहीं, मैं परीक्षा करूँगा और मैं उसका ध्यान विचलित करके बताऊँगा आपको। उन्हें बहुत समझाया, नहीं माना, अपना विकराल रूप, अपना क्रोधित रूप लेकर के निकल गया। देखिए विकराल होने के लिए अस्त्र शस्त्र होना जरूरी नहीं है, भयंकर होने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है ना। जब अपने को क्रोध आए ना, तो अपन आईने के सामने जाकर देखना, तो अपने को कौन दिखेगा ना। जिसको हम देखना पसंद नहीं करते वो दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में जब अंदर क्रोध आता है तो समझ जाओ एक राक्षस आ चुका है, और ये राक्षस जब आ गया तो ना हम देव रहे ना हम मानव रहे। तो ऐसी स्थिति में अपना रूप अपने आप ही विकराल हो जाता है। बस भयंकर रूप उसने बनाया और चल पड़ा वहाँ से। और जब चला तो कहाँ पहुँचा, रास्ते में सब अप्सराएं वगैरह जो जो मिले सब दूर हटते गए उसके रूप को देख करके। और ऐसा करते करते वो मानव क्षेत्र में आ गया। और एक 7 हाथ के मानव जो दिखने में कोमल हैं, भावों से सरल हैं, एकदम सहज हैं, जिनको एक छोटी चींटी के प्रति भी क्रोध नहीं आता है, हाँ करुणा जरूर आती है, ऐसे मानव के सामने आ गया।
वो अभव्य था और ये निकट भव्य थे। उसको क्रोध तीव्र आ रहा था और ये क्षमा के आदर्श थे। दोनों का कोई मैचिंग नहीं था। अब इन दोनों में कौन जीतेगा? इन दोनों में कौन जीतेगा? एक भोगी है और एक योगी है, कौन जीतेगा ना? पर हमको लगता है इसलिए खूब इकट्ठा करो, खूब बसाओ, खूब अपने शरीर पे लगाओ, खूब व्यवस्था बनाओ, खूब अच्छा खाओ, 5 स्टार होटल जाओ, अच्छे होटल में ठहरो ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मतलब हम हमेशा इसी भोगों की व्यवस्था में लगे रहते हैं और इसी को अपनी सुरक्षा मानते हैं, इसी को अपना प्रोटेक्शन मानते हैं और जीते रहते हैं। लेकिन योगी की पहचान क्या? भोगी की पहचान अनुकूलता में होती है कि कितना सुखी है, और योगी की पहचान कब होती है? प्रतिकूलता में, कि वो कितना सुखी है। योगी को बिना प्रतिकूलता के कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि देखो इनके भीतर में कितनी शांति, कितना आत्मबल है। और भोगी को प्रतिकूलता में कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि ये सुखी है। क्यों? क्योंकि भोगी को जैसे प्रतिकूलता आती है तो उसका चेहरा बदल जाता है, रूप बदल जाता है, हाव भाव बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है और सब बिगड़ जाता है ना? समझ जाइए, प्रतिकूलता में जो विचलित हो जाए वो कौन है? वो भोगी। और जो प्रतिकूलता में विचलित ना हो, जो इस लक्ष्य को लेके चल रहा है, वो कौन है? वो योगी। हम कौन है? क्यों? अभी तो आप कितने शांत हैं ना, 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 बताइए कितने शांत हैं ना? पर जैसे घर में जाते हैं, दुकान पे कोई जाता है, वैसी उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। बिगाड़ना पड़ता नहीं, बिगड़ जाती है। रिहर्सल करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। जब कोई एक्सपर्ट कलाकार हो जाता है ना, तो उसको रिहर्सल की आवश्यकता बंद हो जाती है, कलाकारी दिखाने लग जाता है। हमारी भी स्थिति कैसी है ना? ना? मतलब हमको विचलित करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। चुटकी बजाने में समय लगे, लेकिन हमारे भाव बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए हम भोगी हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता में हमारी परीक्षा होती है और हम दुखी हो जाते हैं। कौन ज़्यादा फायदे में, भोगी या योगी? बताइए क्यों? अच्छा, इसको दूसरे अर्थ में ले लें, दूसरे शब्दों में लें। एक व्यक्ति जो है वो अपने बिल्कुल फ्रिज का एकदम चिल्ड वाटर जैसा उसको चाहिए, जितना चाहिए ना, वैसा वो पानी पीता रहता है। जब जब जरूरत पड़ती है आदमी घंटी बजाता है, पानी आदमी लेकर आ जाता है, एकदम ठंडा पानी। एक व्यापारी देखा था पहले कभी, उसको ठंड में भी एसी लगाना पड़ता था और कुर्ते पजामे में रहता था, इतनी गर्मी उसको लगती थी। और उसको जब भी कुछ चाहिए तो ठंडा ही लेता और एक्स्ट्रा कूल चाहिए उसको है। और दूसरी तरफ एक ऐसा मिस्त्री है जो बिल्डिंग बनाता है और 8वीं मंजिल पर उसका काम चल रहा है, और वहाँ ना मटका है, ना कूलर है, ना फ्रिज है, ना कोई जार है जिसमें ठंडक रहे, ठंडा पानी रहे, कोई व्यवस्था नहीं है। और अब उस व्यक्ति को पानी पीना रहता है, तो दोपहर में 2 बजे भी पानी पीना है, तो भरी धूप में, गर्मी के मौसम में, जेठ के मौसम में उसको पानी वहीं पीना है। जो बॉटल उसकी प्लास्टिक की है मान लीजिए, उस बॉटल में पानी पीना है। ठीक है? ऐसे दोनों की ज़िंदगी चल रही है। कौन दुखी है और कौन सुखी है? कौन सुखी? सेठ सुखी है, मजदूर दुखी है। ठीक है? अब परीक्षा कब होगी? परीक्षा प्रतिकूलता में होगी। ये फिक्स कर लीजिए कि हर व्यक्ति की परीक्षा तो प्रतिकूलता में होगी। मतलब यदि बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है तो बुक और कॉपी उसके सामने रहती है, कैलकुलेटर भी उसके सामने, जो भी चीज़ें सब सामने हैं। लेकिन जब परीक्षा होती है तो भैया न बुक रहेगी, न नोट्स की कॉपी रहेगी, न आपका ट्यूटर रहेगा साथ में, न टीचर रहेगा पास में, न आपकी चीट रहेगी साथ में। अब आपको परीक्षा देना है। मतलब परीक्षा किस में हो रही है? प्रतिकूलता में। तो हर व्यक्ति की परीक्षा प्रतिकूलता में होगी बस। तो अब इन दोनों की परीक्षा करें अपन, इन दोनों की परीक्षा करें। अब किसी दिन क्या हुआ कि वो भोगी सेठ और वो जो मजदूर हैं, वो दोनों एक बार बस स्टैंड पे खड़े थे और योग संयोग से
आज बस स्टैंड में कोई व्यवस्था नहीं प्याऊ की या ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं, न सेठ जी के पास अपनी बिस्लरी है, न बिस्लरी की कोई दुकान है, और ऐसी स्थिति में दोनों को प्यास लगती है और तीव्र प्यास लग रही है, और दोनों को पानी पीने के लिए एक बस मटका उपलब्ध है, मटका नहीं बल्कि एक लोटा उपलब्ध है पानी का ना। अब उस लोटे पानी को पीना है, दोनों को प्यास है, एक जैसी प्यास है। बताइए किसके लिए आसान है और किसके लिए कठिन है? बस मतलब यही मान के चलना है हमारे को कि हम पुण्य की कितनी व्यवस्था क्यों ना कर लें, लेकिन जब पाप का उदय आएगा तो सबसे पहले कौन जाएगा? तो पुण्य से एकत्रित सब संपत्ति चली जाएगी पहले। अब क्या बचेगा? अब हम बचेंगे और हमारा उदय बचेगा। अब उस उदय में हमको जीना है, मतलब प्रतिकूलता में हमको जीना है, और उस समय यदि हम सुखी होकर जी लें तो समझ जाइए हम कौन हैं? हम सर्टिफाइड हैं कि हाँ हम सही व्यक्ति हैं, हम योगी हैं, हम सुखी हैं, हम वास्तव में सुखी हैं। और बाकी जो यूं सुखी दिखता है लेकिन जैसी प्रतिकूलता आ जाती है और दुखी हो जाता है, तो सुखी किस काम का? उसने सब कुछ सुख के लिए एकत्रित किया और जब मौका आया, परीक्षा हुई, तब वो सुखी नहीं रह पाया। इसीलिए क्या बोलते हैं ज्ञानी कि आप अनुकूलता में भी प्रतिकूलता की तैयारी करो, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता की तैयारी करो। जो बहन पियर में रहते हुए अभी शादी के पूर्व अनुकूलता में रहते हुए माता पिता हर इच्छा को पूरी करने वाले हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी अपने उस अधिकार का उपयोग नहीं करती, और उल्टा माता पिता की सेवा करती है, माता पिता की पूरी हिफाजत करती है, उस बहन को ससुराल में ज़्यादा दिक्कत होगी कि जो पूरी अनुकूलता में जीती रही, लाड प्यार में पलती रही, और वो ससुराल में गई, वो ज़्यादा सुखी होगी। कौन सुखी होगी? पहली वाली। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी कर ली। बस हमें भी अनुकूलता में प्रतिकूलता की तैयारी करना। जहाँ इच्छा पूरी हो सकती है वहाँ इच्छा से विपरीत चलने की तैयारी करना। यदि घर से आधा किलोमीटर दूर मंदिर है, गाड़ी से आ सकते हैं, ये अनुकूलता है, लेकिन गाड़ी छोड़ करके आना ये तैयारी है। जिस दिन गाड़ी नहीं रहेगी उस दिन दुख नहीं रहेगा। इस संसार में ये मनुष्य गति सिर्फ 70 साल के लिए मिली है। आप बोलिए 70 साल के लिए मिली है। 70 साल बहुत अधिक नहीं है ना। 70 साल के पहले अनंत काल तिर्यंश गति में बीता है, और अनंत काल वापस किस में बीतने वाला है? इन्हीं तिर्यंश नरक में बीतने वाला है। ये छोटा सा पीरियड है देखा जाए तो। इस छोटे से पीरियड में तैयारी कर ली यदि प्रतिकूलताओं में जीने की, तो जहाँ भी जीवन मिलेगा वहाँ किससे रह लेंगे? हम सुख से, आनंद से रह लेंगे। तो योगी जो है वो वास्तव में यही तैयारी करता है कि अनुकूलता में तो सुखी रहना हर एक को आ जाता है, लेकिन प्रतिकूलता में सुखी रहना आ गया तो मैं हमेशा सुखी रहूँगा। इसका मतलब देखिए एक बात और समझिए, वो सेठ जी जो हैं चिल्ड वाटर में सुखी थे, लेकिन वो लोटे के पानी में दुखी हो गए। लेकिन वो मजदूर जो है वो लोटे के पानी में भी सुखी है और चिल्ड पानी में भी सुखी रहेगा, तो उसको तो सुख दोनों तरफ हो गया, और सेठ जी का सुख कम हो गया। एक जगह रहता है, एक जगह नहीं रहता है। तो हमें कैसा बनना? कभी सुखी और कभी दुखी, या हमेशा सुखी? हमेशा सुखी। तो उसके लिए किसको फॉलो करना पड़ेगा? भोगी को या योगी को? योगी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इधर एक योगी खड़े हैं भगवान महावीर, जो साधना कर रहे हैं, अभी पूरे दक्ष नहीं हुए हैं लेकिन साधना में हैं, अंडर प्रोसेस हैं, अभी पूर्णतया उन्हें राग द्वेष को जीता नहीं है, लेकिन फिर भी जीतने की दिशा है। और दूसरी तरफ भोगी है जो देवताओं का सुख भोग रहा है। अब ये दोनों आपस में हैं, आमने सामने हैं। इधर क्या करता है? संगम। अब तय करके जो आया है ना वैसे ही करता है, जो जिस चीज़ को तय करके चलता है वो वैसे ही करता है ना। आप आज सुबह से लड़ने की मूड में हो ना, तो शाम को श्रावक जी आते हैं तो क्या बोलते हैं ना, जैसे ही आपकी बौछारें शुरू होती है तो वैसे उनके मुख से क्या निकलता है? आज मैं जब जा रहा था तभी देख रहा था तेरा मूड कुछ ठीक नहीं दिख रहा था मेरे को, तू आज सुबह से लड़ने के मूड में है। मतलब आपकी तैयारी वो चल रही है। अब वो चुप भी करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या बोलते हो कि नहीं, अब मैं दिन भर मेहनत करके इतना मैंने क्रोध इकट्ठा किया है, तो जब तक मैं पूरा बरस नहीं जाऊँ है ना, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी, है ना। ये हमारी सोच है ना। तो वो इतनी दूर से चल कर आया है ना। आप तो सुबह से शाम तक ही चलते हो, और वो वहाँ से चल के आया है और लड़ने के मिजाज से आया है। अब कैसे चुप हो सकता है? और शांत व्यक्ति तो भी दिख रहा है लेकिन उसको शांति नहीं मिल रही।
शांत व्यक्ति दिख रहा है लेकिन शांति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? ठीक उसी प्रकार से कभी अपन भी मूड खराब करके जब मंदिर में आते हैं ना, तब अपने को परमात्मा दिखते हैं, वो शांत दिखते हैं, लेकिन हमको अंदर में शांति महसूस नहीं होती और कभी कभी देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण वो नहीं कि मूर्ति खराब है, परमात्मा खराब है, लेकिन हमारे अंदर में अशांति इतनी भर गई है कि अब शांति के लिए जगह ही नहीं रही है। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रवेश करो तो क्या बोल के करो? निसी निसी निसी। क्यों निसी? मतलब क्या? त्याग करना है ना, बोलना नहीं निसी, करना है निसी ना। बड़े महाराज साहब कई बार बोलते हैं निसी बोलने की चीज़ नहीं है, निसी करने की चीज़ है। निसी करके अंदर प्रवेश करो। मतलब क्या करो कि बाहर के संसार का बाहर में त्याग करो। यदि किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कर भी दिया, उसके प्रति क्रोध है, उस व्यक्ति को भूलो, अभी उसका क्रोध भूलो, क्रोध को हटा करके परमात्मा को देखने का प्रयास करो, तो परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ऐसे परमात्मा साक्षात उसके सामने थे। किसके? संगम देव के सामने। लेकिन संगम देव को उसमें परमात्मा नहीं दिख रहे थे। कौन दिख रहे थे? एक पाखंडी दिख रहा था। अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ, क्योंकि ये पाखंड कब तक करेगा? जब विचलित करूँगा तो विचलित होगा ही होगा, क्योंकि उसने सब भोगियों को देखा था और भोगी विचलित बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये देखा था, तो उसने कहा इनको ही विचलित कर दूंगा, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। ये तो इंद्र को बताने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, नहीं तो मैं वहीं प्रूव कर देता कि ये तो भोगी हैं, ये तो पाखंडी है। अब संगम देव ने शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत करें? हमको चलना है उस राह पर, है ना, देखने का प्रयास करना है। किसको? संगम को नहीं, है ना, संगम के सब कारनामों को नहीं, संगम के बीच में घिरे हुए, है ना, एक व्यक्तित्व को, है ना, एक निहत्ते इंसान को, एक हमारे समान दो आँख वाले मनुष्य को, है ना, वो कैसा रहता है। बस हमें योग शास्त्र पढ़ना है ना, तो हमें देखना पड़ेगा योगी कैसा होता है। तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? कहते हैं कि जैसे ही संगम ने अपना काम शुरू किया करें, तो उसने अपने वैक्री शक्ति होती है देवताओं के पास, तो वैक्री शक्ति का उपयोग किया और परमात्मा पर कृत्रिम आर्टिफिशियल खूब धूल बरसाई। कितनी धूल बरसाई कि धूल की वर्षा हो रही है, कंचन वर्णी काया पर धूल की वर्षा हो रही है। और वो धूल की वर्षा कैसी हो रही है? उस वर्षा ने उनके कान को, उनकी आँख को, उनके सब पूरे शरीर को ढकते जा रही है। सोचिए, थोड़ी सी धूल जब हम पर उड़ती है, वो प्रकृति से उड़ती है, जिसमें किसी का कोई प्रकोप नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी स्थिति क्या बनती है? सुहाती कि नहीं सुहाती? उनकी स्थिति कि पूरा शरीर उससे भर गया और साथ में यहाँ तक कि श्वास भी उनकी रुकने लगी, श्वास नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन परमात्मा किसके बल पे जी रहे थे? अपने आत्मबल पर। मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, अखंड हूँ, अमिट हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये शरीर छूट सकता है, देह मरे छे, हूँ नथी मरतो। उस भाव की भासना में, उस भाव के अनुभूति में जो प्रतिपल जी रहे थे, देह छता जिनी दशा वर्ते देहातीत, वो देह में रह करके भी देह के बारे में नहीं सोच रहे थे, देह से परे जो आत्मा है उस आत्मा में मग्न थे। संगम देख रहा है कि पूरा क्षेत्र जो है वो धूलमय हो गया, लेकिन ये इंसान जो है बिल्कुल शांत है। पेत्रा बदला। हम भी चिंतन करें कि ऐसे परमात्मा महावीर को हमारा वंदन हो। एवा प्रभु महावीर ने भावे करूँ वंदना। एवा प्रभु महावीर ने भावे करूँ वंदना। थोड़े आगे चलते हैं। जब इस काम में सफल नहीं हुआ, संगम ने अपना दूसरा रूप अपनाया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी पूरी लड़ाई है ना। तो अभी तो शुरुआत है, कोई बात नहीं, चलें आगे। क्या करता है? अपना पेत्रा बदल करके अब चींटियों का रूप बनाता है। वैक्री लब्धि जब होती है तो एक लब्धि ऐसी भी होती है जिसमें कि एक नहीं अनेक रूप बना सकते हैं, हजारों रूप भी बना सकते हैं। तो हजारों चींटियाँ परमात्मा के इधर से चढ़ती है और उधर से उतरती है, और चलती हुई क्या करती है? उनका जो मुख है
वो कैसा है, सुई के नोक के समान, है ना। और वो चींटियां सुई के नोक के समान मुख को बार बार गाड़ गाड़ करके परमात्मा चलती जाती है। और परमात्मा, आज अपन बोल रहे हैं संगम की रचना है, लेकिन परमात्मा को नहीं पता था कि ओरिजिनल है कि कोई डुप्लीकेट है, आर्टिफिशियल है। परमात्मा तो अपनी साधना में लीन थे, उनका तो सपना ही ये था। देखिए वो मिस्त्री जो था, मजदूर था, उसका सपना दुख नहीं है, इसलिए उसको दुख में जीना जरूर आ गया, लेकिन मजबूरी से। लेकिन योगी जो होते हैं वो दुख को ही मंजूरी से स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें, उनके भीतर में दुख और सुख का भेद ही नहीं बचता। क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं और शरीर में सुख आए तो किसका, और शरीर में दुख आए तो किसका, दुख आए तो किसका, शरीर का, और सुख आए तो किसका, शरीर का। अरे मेरे इधर वाले के घर में आग लगे तो मेरा क्या, और मेरे इधर वाले की आग लगे तो मेरा क्या ना, मैं तो सुरक्षित हूं। अपने आप को आत्म रूप में देखते हैं और इनका आत्मा का बल आत्मा में लग जाता है, तो बोलते हैं मुझे चिंता किस बात की, अब हम अमर भय न मरेंगे। आनंद घन जी क्या बोलते हैं, अब हम अमर भय न मरेंगे। मेरे पास तो ऐसी शक्ति, ऐसा इंश्योरेंस है, तो जो होगा इस शरीर में होगा, मुझे क्या। ऐसे भावों के साथ जीने वाले परमात्मा को चींटियां काट रही हैं, चूट रही हैं, है ना, छलनी बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांत है। संगम आश्चर्यचकित है, लेकिन बोले कोई बात नहीं, और रूप बनाता हूं। अभी तो मेरे उसका संकल्प पक्का था। संकल्प क्या था कि वो इंद्र की बोलती बंद करना है बस मुझे, क्योंकि उसने, इंद्र ने तारीफ की है ना, मेरे समकक्ष ने तारीफ की है। ईर्ष्या से भरा हुआ उसका मन बोलता है इंद्र को गलत साबित करना है मुझे। फौरन रूप बदलता है। अब किसका रूप बनाए, तो बड़े बड़े डांस का रूप बनाता है। डांस भी क्या करते हैं, अपनी तीखी दंश से डसते हैं ना, कोई इधर से कोई उधर से। सोचिए अपन जब कायोत्सर्ग करते हैं ना, प्रतिक्रमण करते हुए, और उससे मच्छर काटता है, कैसी स्थिति होती है। और कई लोग को मच्छर काटता नहीं, अभी मच्छर भिन भिनाता है सिर्फ, मक्खी की तरह, मतलब मच्छर आसपास मंडराता है, तो कैसी स्थिति हो जाती है कि उस मच्छर को देख करके भी मन की स्थिति खराब हो जाती है। कहते हैं कि एक मच्छर भी व्यक्ति को क्या बना जाता है, तो नपुंसक बना जाता है जब वो ताली बजाता है। तो सोचिए, ऐसे डांस से भरे हुए जंगल में विशेष डांस की उत्पत्ति की, और वो डांस क्या कर रहे हैं, को बार बार डस रहे हैं। परमात्मा बिल्कुल निर्विकार, ये भी सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, आखिर किसका उपद्रव है, ये कौन है, ये योगी की निशानी है। मतलब योगी वो नहीं जो बाहर से तपस्या खूब कर ले फिर पाड़ने में लड़ ले। योगी वो नहीं है जो पूजा में सबसे पहले आए और कोई लाइन तोड़ करके आ जाए तो उससे लड़ ले। योगी वो नहीं है जो बोली तो ले लेकिन बोली मान कषाय की पूर्ति के ले। योगी वो है जो अंदर से शीतल हो चुका है, अंदर से शांत हो चुका है। पीपल के पेड़ को चंदन बनाना है तो कितना लेप करना पड़ेगा चंदन का, कि वो चंदन का एहसास करा दे, है ना। लेकिन चंदन के पेड़ को शीतल बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा लेप किए हुए चंदन के समान शीतल नहीं थे, आत्मा ही जिनकी शीतल हो चुकी थी। उनका लक्ष्य नहीं था कि प्रत्युत्तर देना है, उनका लक्ष्य था कि हे उपसर्ग तुम्हारा स्वागत है, हे कष्ट तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं आत्मा हूं और जो आ रहा है मेरे कर्म का उदय आ रहा है। ये दो सिद्धांत, एक कर्म का सिद्धांत और एक आत्मा का सिद्धांत, ये दोनों बल देते हैं आत्मबल को जागृत करने का। कर्म का सिद्धांत और आत्मा का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि परिस्थिति गलत नहीं है, ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है। और आत्मा का सिद्धांत ये बोलता है कि इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो चिंता किस बात की। ये जिनवाणी का सार है ये दो सिद्धांत। ये दो सिद्धांत जिसने आत्मसात कर लिए उसके जीवन में दुख, अशांति, पीड़ा नहीं हो सकती। ये 100% फॉर्मूला है। तो उन सिद्धांतों को सोचने वाले नहीं, विचारने वाले नहीं, जो उन सिद्धांतों के खोजी हैं, ऐसे भगवान महावीर को ये परिस्थितियां क्या डिगा सकते थे, और आगे बढ़ गए। अब उसने कहा कि अब मैं थोड़ा रूप बदलता हूं, कठिन रूप बनाता हूं। लाल रंग की चींटियां बनाई, लाल रंग वाली चींटियां बनाई, और वो चींटियां ऐसी थी
कि वो एक बार अंदर गाड़ती तो निकलने का नाम नहीं लेती, अपना दंश अंदर डालती तो इस प्रकार से उसमें टूट पड़ती उस चमड़ी पर कि ऐसा लगता खड़ा हो गया और मानो किसी इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। वास्तव में बताना ये चाह रहे हैं कि जब वो चींटियों ने आक्रमण किया, लाल रंग की चींटियों ने, तो उस समय परमात्मा ऐसे दिख रहे थे मानो परमात्मा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन परमात्मा खड़े हुए नहीं। जिनकी आत्मा शांत है, शीतल है, उनके रोंगटे कैसे खड़े हो सकते हैं? आखिरी में थक गया, काम नहीं हुआ, और आगे बढ़ो। संगम ने कहा ये मेरे पास बहुत शक्तियां हैं, क्योंकि संगम यस देव वो होते हैं, कल बताया था कि जो मेरू पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, जिनके पास इतनी ताकत होती है कि जैसे कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, उसी प्रकार से जो पूरी पृथ्वी को अपने भुजाओं से उठा सकते हैं। तो उन देवताओं को ये चुनौती दे रहा है इंसान, कब तक देगा? आखिर में थक के हार जाएगा। उन्होंने अगला रूप बनाया बिच्छुओं का, जहरीले बिच्छू, जिनकी पूंछ एकदम खड़ी थी और उनके कांटे ऐसे लगते थे तपे हुए बाण जो हैं, है ना, वो तप्त कर रहे हो। वो बिच्छू डसते गए, वो परमात्मा शांत होते गए। मानो परमात्मा क्या बोल रहे हैं, भाई तू पहला बिच्छू नहीं है, इस संसार में मेरे को कई बिच्छू मिले आज तक। अपन सब भी क्या है ना, अनंत जन्मों में हमें अनंत अनंत बार परमात्माओं की आशाधना की होगी, उपसर्ग दिए होंगे। आज भले ही अच्छे बन करके बैठे हैं, पर न मालूम ये रूप कब से है, उसके पहले क्या होगा। क्या बोलते हैं ज्ञानी कि इस संसार में प्रायः सभी जीव क्या बन चुके हैं, संयम जीवन अंगीकार किया है और अनंत अनंत बार। तो आज जो आतंकवादी हैं वो भी कभी संयमी रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, और संयमी रहे होंगे तो 9वें ग्रेवेक तक भी पहुंचे होंगे। 9वां ग्रेवेक किसको बोलते हैं कि खाल उधेड़ दो मुनिराज की, उसके बहुत चू तक नहीं करें। ऐसे मुनिराज भी इतने शुभ भाव में रहते हैं कि कहाँ पहुंच जाते हैं, 9वें ग्रेवेक तक पहुंच जाते हैं। तो आज वो आतंकवादी हैं, लेकिन शास्त्र हमारे बोलते हैं कि सब जीव ना, सब जीवों ने संयम लिया है और सब जीव अनंत अनंत बार 9वें ग्रेवेक तक गए हैं। तो ये जीव भी गए होंगे, लेकिन आज इनको देखकर अपन महसूस कर सकते हैं क्या? तो ऐसे ही अपना पुराना रूप कैसा होगा, ना मालूम कितनी कितनी बार हमने आशाधनाएं की होंगी। तो परमात्मा मानो क्या कह रहे हैं कि तू बिच्छू बन करके पहला थोड़ा है, मेरे ऊपर तो कई बिच्छुओं ने उपसर्ग किए हैं और सबने मुझे ट्रेनिंग दी है, सबने मुझे शिक्षण दिया है कि देखो ये हम अपना काम करेंगे और तुम क्या करना, तुम अपना काम करते रहना। उसी का नाम योगी। योगी किसका नाम कि दुनिया अपना काम करे, लेकिन जो अपनी प्रकृति को ना बिगड़ने दें, अपनी तासीर ना बिगड़ने दें, उसका नाम योगी। कोई बोलते हैं ना कि मैं तो शांत ही रहती हूँ, है ना, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, है ना, आप तो जानते ही हो, है ना, मैं कितनी शांत हूँ, है ना, लेकिन बस ये मेरे को थोड़ा कुछ कह देते ना, इसलिए मैं अशांत हो जाती हूँ, बाकी तो मैं शांति हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस जैसे को तैसा तो करना ही पड़ता है, लातों के भूत बातों से तो मानते ही नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को तो मैं शांति हूँ। आपको सर्टिफिकेट देना बड़ा आसान है, लेकिन परमात्मा झूठा सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे, परमात्मा वास्तव में शांत थे। उन्हें प्रैक्टिस ही ये की थी, प्रतिकूलताओं में जीने की प्रैक्टिस। थक गया, उसने कहा अब रूप और बदलना पड़ेगा। क्या किया, नेवले का रूप बनाया, एक नहीं दो नहीं कई नेवले। और नेवले क्या कर रहे हैं, वो अलग ही आवाज करके खी 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 आवाज करके के पास आकर के वो जहरीले नेवले क्या करते हैं, वो परमात्मा को डसते हैं, काटते हैं। कोई परमात्मा के ऊपर चढ़ जाता है, कोई नीचे पैरों में चढ़ता है और परमात्मा को काट रहे हैं। लेकिन परमात्मा उस अंधेरी रात में भी मानो ज्ञान का दीपक जिनका जागृत है, ऐसे परमात्मा बिल्कुल शांत होकर के उसको भी सहन कर रहे हैं। भय भैरवों को जीतते प्रभु वीर को वंदन करूं। भय भैरवों को जीतते प्रभु वीर को वंदन करूं। संगम सोचता है कुछ और करना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो जहरीले चूहों का रूप बनाया। वो चूहे जंगली चूहे, बड़े बड़े आकार के चूहे, और चूहों ने आकर के क्या करा, काटना शुरू किया।
और जहाँ काटते वहीं अपना मूत्र भी करते हैं, तो घाव में नमक लगे इस प्रकार से, और जिसको काटा जा रहा है उसको खूब वेदना हो, असह्य वेदना हो, परमात्मा फिर शांत रहे। आप सोचिए कि जिन्होंने एक अंगूठे को दबा करके पूरे किसको हिला दिया था, मेरू पर्वत को, वो चूहे काट रहे हैं तो भी उनका अंगूठा नहीं हिल रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय तो कौतूहल था, किसी को समझाने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया था। आज किसी को समझाना नहीं है, आज तो स्वयं में समा जाना है, अपनी आत्मा में समा जाना है। उन भावों के साथ वो उन चूहों के उपद्रव को भी सहते रहे। ऐसे करते करते अब उसने कहा कि ये छोटे मोटे रूप से काम नहीं होगा। एक विशाल हाथी का रूप बनाया, और वो हाथी बड़ी सी मूसल सी सूंड लेकर के निकट आता है और परमात्मा को उछाल देता है, 1 बार 2 बार 3 बार। परमात्मा का शरीर भी योग संयोग से कैसा रहता है, तो बोलते हैं वज्र ऋषभ नाराज सनन होता है। मतलब उनकी हड्डियों की रचना सामान्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने पुण्य पूर्व जन्मों में ऐसा किया है कि जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर की रचना उनको ऐसी मिलती है। लेकिन शरीर की रचना कितनी मजबूत क्यों ना मिले, कितनी मजबूत क्यों ना मिले, लेकिन वेदना तो होती है, और उस वेदना वो योगी होता है ना, और वो सहन कर रहा है परिस्थिति को, वो तो भोगी है। लेकिन इसको वेदना आए और फिर भी विचलित नहीं हो, वो कौन है? वो योगी है। परमात्मा को वेदना देने के लिए हाथी ने जोर जोर से ऊपर उछाला, और वापस जब परमात्मा नीचे गिरते हैं तो दांत जो थे, जो तलवार की नोक करके परमात्मा की छाती टकराती है। ऐसा बार बार क्रम चलता रहा, लेकिन परमात्मा की मुद्रा, परमात्मा की दशा वैसी की वैसी रही, एकदम शांत। उपसर्ग में भी धीर प्रभु को भाव से वंदन करूं। उपसर्ग में भी धीर प्रभु को भाव से वंदन करूं। उपसर्ग में जो धीर रहे, है ना, वही वास्तव में क्या बने, तो वीर बने, है ना। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, परमात्मा कैसे हैं? धीर भी हैं, वीर भी हैं और गंभीर भी हैं। सोचा संगम ने कि कोई बात नहीं, हाथी से काम नहीं चला, चलो हथिनी का रूप अपनाता हूँ। हथिनी भी कैसी? वेरिणी हथिनी, जो वेरी हो जाती है। कहते हैं कि नर होती है, लेकिन जब नारी बिगड़ती है तो नारी की शक्ति बढ़ जाती है। तो हथिनी जो थी वो वेरिणी थी, तो वेरिणी हथिनी जो थी अपने पूरे वेर को लेकर के एकदम रुद्र रूप अपना करके उस समय परमात्मा के निकट आती है, और परमात्मा को फिर कई कोस तक ऊपर उछाल देती है, लेकिन फिर परमात्मा वापस शांत के शांत। ऐसी दशा चलती रही। चलते चलते फिर कभी पिशाच का रूप अपनाया, तो पिशाच का एक भयंकर रूप बना लिया, जिसकी जंघाएं जो थी वो कई मालाओं तक, कई मंजिलों तक इतनी ऊंची हो, ऐसा बड़ा सा रूप बनाया। ऐसा सब रूप अपना करके फिर भयंकर रूप अपना करके कई पक्षियों को ऊपर छोड़ दिया, कभी कोई पशुओं को छोड़ दिया। ऐसा करता रहा संगम, यह क्रम चलता रहा। परमात्मा मालूम कि कब तक चलेगा, परमात्मा को यह भी नहीं मालूम कि कोई परीक्षा ले रहा है, और परमात्मा ये सोचना भी नहीं चाह रहे कि कौन क्या कर रहा है। बस मुझे क्या करना है ये उनको पता है। समझदार कौन? जो पूरी दुनिया को सेट करे वो समझदार, या दुनिया में रहते हुए अपने आप को सेट कर ले वो समझदार ना? कौन समझदार ना? जो पूरी दुनिया के कांटे निकाले, रोड के कांटे निकाले वो समझदार, या अब रोड में चलते हुए अपने जूते पहन ले वो समझदार ना? फायर ब्रिगेड वाला कुछ नहीं करता। फायर ब्रिगेड वाला बाद में पूरे घर की आग बुझाता है, पहले अपने तन पर आग लगने से फायर फाइटिंग सूट पहन लेता है, उसके बाद वो फायर में चले जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। बस ऐसे कैसे ही परमात्मा थे, परमात्मा पर कोई असर नहीं। ऐसा करते 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 अब उसने सोचा कि अब तो पेत्रा पूरा ही बदलना पड़ेगा। फौरन त्रिशला महारानी का रूप बनाया, सिद्धार्थ महाराजा का रूप अपनाया ना। उस बालक के पास वो वृद्ध माता पिता पहुंच गए और क्या बोलते हैं कि तू तो दीक्षा कर चुका, तू तो संयम का बहुत निर्वाह कर चुका, लेकिन तू कभी सोचता है कि हमारा क्या हुआ? हम ये बुजुर्ग अवस्था में है ना, हम इस बुजुर्ग अवस्था में हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है। हे बेटा, हमारे लिए तू वापस चल, तू ये संयम छोड़ दे। ये बालक है जो गर्भ में एक प्रतिज्ञा कर चुका था कि माता पिता के रहते हुए ना मैं दीक्षा नहीं लूँगा,
और ये वही बालक है जो अभी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है, एकदम शांत है, क्योंकि उसको मालूम है कि द्वेष के रिश्ते भी क्षणिक होते हैं और राग के रिश्ते भी क्षणिक होते हैं। जो द्वेष करता है उस पर भी विश्वास नहीं करना होता है, तो जो राग करता है उस पर भी विश्वास नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि राग कब द्वेष में बदल जाए कुछ पता नहीं होता। इस जन्म की माँ अगले जन्म में सिंहनी बन करके खा लेती है, ये संसार का नियम है। और सिंहनी जो है वो अगले जन्म में माँ बन जाती है, ऐसा भी होता है। तो जिसने इस संसार के भयानक रूप को देख लिया और इसकी असारता को समझ लिया, उसको असर कहाँ पड़ने वाला? भगवान महावीर बिल्कुल शांत, असर नहीं हुआ। संगम का ये पेतरा भी व्यर्थ चला गया, उसने नया रूप अपनाया। अब क्या करता है? कुछ सेनाओं का पड़ाव डलवाता है और सेना के सैनिक क्या करते हैं? परमात्मा के पैरों के बीच में आकर के वहाँ चूल्हा लगाते हैं और उस चूल्हे में अंगार डालते हैं और उसमें लकड़ी जलाते हैं और उसकी लपटें ऊपर उठती है ना। लेकिन परमात्मा उस वेदना में भी, शरीर जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन उस वेदना में भी क्या करते हैं? बिल्कुल शांत रहते हैं। धीर वीर गंभीर प्रभु को भाव से वंदन करूं। धीर वीर गंभीर प्रभु को भाव से वंदन करूं। और आगे बढ़ते हैं, नहीं रह जाता, सोचता है कि अब एक ही तरीका है, इसको उपसर्ग करके कष्ट नहीं देना, अब तो इसका प्राण नाश हो जाए, ऐसा कुछ करना। क्यों? क्योंकि यदि प्राण नाश नहीं किया तो इंद्र को क्या जवाब दूंगा। क्या करता है? 1000 यूनिट वाला एक लोहे का पूरा खंड बनाता है और उस खंड को क्या करता है? परमात्मा के ऊपर छोड़ता है। जैसे ही परमात्मा के ऊपर छोड़ता है, परमात्मा जमीन में धंस जाते हैं, लेकिन फिर भी शांति शीतलता वैसी की वैसी बनी रहती है। शायद कि ये सब स्थितियां हो रही है, ये कोई काल्पनिक, पर देखिए ये योगियों की शक्तियां रहती है। योगी साधना शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन शक्तियां अपने आप बढ़ती हैं। वो तो अपनी आत्म साधना करते हैं, लेकिन अपने आप पुण्य का बल इतना बढ़ता है कि शरीर आदि की रचना ऐसी होती है कि भीषण उपसर्ग में भी उनका प्राण नाश नहीं होता। और ऐसे भी जो चरम शरीरी होते हैं, जो उस भाव में मोक्षगामी होते हैं, तो उनको कोई मार भी नहीं सकता। वो अपनी पूरी आयुष लेकर के ही इस संसार से जाते हैं। क्या स्थिति बनी कि 1000 यूनिट वाला, 1000 पल वाला जो लोहखंड था, वो भी उनको विस्तृत नहीं कर पाया। उसने कहा कि अब तो और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि प्राण नाश नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? तो प्रतिकूल उपसर्ग देने के बजाय अब क्या करूं? अब अनुकूल उपसर्ग दे दूं। तो देव बनकर के आता है, बोले मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम सफल हो गए, अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? आखिर साधना कर रहे थे ना, साधना कुछ पाने के लिए कर रहे थे, तो अब फल मिलने की स्थिति आ गई कि ठीक है तुम जो मांगते हो मांगो। क्या मांगना चाहिए परमात्मा को? क्या मांगना चाहिए? कभी दादा गुरुदेव आ जाएं ना, रात्रि में स्वप्न में हमारे पास, है ना, और हमसे बोले जो मांगना है बस मांग ले, क्या मांगेंगे हम? बताइए। सोचा नहीं कभी? आज रात को आने वाले हैं ना, सोच के रखना आप। देखिए जो भिखारी होता है वो मांगता है, धर्म करने आने वाला भी भिखारी जो होता है वो धर्म गुरुओं से मांगता है या परमात्मा से मांगता है। लेकिन होने वाले परमात्मा तो छोड़ने वालों में से थे, लेने वालों में से नहीं थे। जो सच्चा धर्मी होता है वो तो बोलता है जो है वो भी एक्स्ट्रा है। ये वस्त्र भी पड़ा था कंधे पर, परमात्मा ने कहा ये भी ले जा भैया, ले जाना है तो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे परमात्मा को वो कहता है जो स्वर्ग चाहिए स्वर्ग दे दूंगा, मोक्ष चाहिए मोक्ष भी दे दूंगा। और आपको यदि यहाँ का ऐसा साम्राज्य चाहिए जो अखुट अक्षय हो, वो मतलब नरेंद्र सुरेंद्र या परमात्मा जो बनना है बन जाओ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। परमात्मा ने यह भी नहीं मांगा मुझे परमात्मा बना दो। क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत है कि कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता, स्वयं के पुरुषार्थ से बना जाता है। शांत भी स्वयं से हो जाता है और क्रोध भी स्वयं से आता है। ये परमात्मा का सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत क्या है? किसी ने मेरे को मनाया नहीं ना, किसी ने मेरी पूछ परख नहीं की, और इसने मेरे को भड़का दिया, इसने मेरे को उत्तेजित कर दिया, इसने मुझे क्रोध दिला दिया। हम
पे करते रहते हैं दूसरों पर, लेकिन परमात्मा के पास ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था। सोचते हैं संगम की इससे भी काम नहीं हुआ, क्या करूं? बोलते हैं अब एक ही शस्त्र बचा है, कौन सा? तो कामिनियों का रूप बनाया, देवांगनाओं का रूप बनाया, स्त्रियों का रूप बनाया। वो बना करके क्या करा? उनको कामना वासना में अपने हाव भाव से, अपने वाजिंत्रों से, अपने गीत से, अपने गायन से, अपने स्पर्श से, अपने हर प्रकार की क्रिया से जो कर सकती थी अपनी वो सब करने का प्रयास किया। लेकिन परमात्मा फिर भी कैसे हैं? वो बोलते हैं द्वेष में भी मैं सम में हूँ और राग में भी सम में हूँ। कभी कभी हमारे को द्वेष में तो वैराग्य आ जाता है, हम बोलते हैं बेकार है ये संसार, द्वेष का प्रसंग आता है तो, लेकिन राग में फिर आकर्षित हो जाते हैं, एक चुंबक जैसे फिर खींचे चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा कैसे हैं कि द्वेष में भी संभाव और राग में भी संभाव। असली परीक्षा कब होती है व्यक्ति की? द्वेष में उतनी परीक्षा नहीं होती वैराग्य की, जितनी वैराग्य की परीक्षा कब होती है? राग में होती है। हमें तैयारी किसकी करना? राग के उदय में राग नहीं आए, यही वैराग्य है और यही परमात्मा की स्थिति थी। इन सब प्रक्रियाओं में गुजरता हुआ आखिरकार थक गया। कौन थक गया? योगी या भोगी? भोगी थक गया, क्योंकि भोगी का लक्ष्य थकना है। वो पुरुषार्थ ही उस जगह करता है, रेगिस्तान में पानी निकालने का प्रयास करता है जो कभी निकल नहीं सकता, तो आखिर जाके थकना ही है उसको। परमात्मा को भोगी बनाने चला था वो नहीं जानता था योगी की शक्ति कितनी होती है। आखिरकार थक गया, फिर भी 6 महीने तक उपसर्ग किसी न किसी रूप में करता रहा। करते करते कभी परमात्मा को आहार नहीं मिलने दिया, कहीं परमात्मा के आहार को दूषित कर दिया, कहीं पानी नहीं मिलने दिया, ऐसा चलता रहा। ऐसे चलते चलते अंत में परमात्मा ने 6 महीने का पूरा उपवास कर डाला और इस प्रकार से परमात्मा की साधना आगे बढ़ी। लेकिन इस पूरे दृष्टांत में संगम जब थक गया, हार गया, तो नहीं चाहता था वापस वहाँ लौटना हार करके, लेकिन जाना पड़ा उसको, क्योंकि कब तक इंतजार करता? परमात्मा का धैर्य टूटा नहीं और उसका धैर्य का बांध टूट गया। आखिरकार क्या करता है? वापस जाता है। परमात्मा को उस समय एक विचार आता है, अंदर की भावना जो थी ना, वो भावना बाहर आती है। अभी तक जो निर्विकल्प थे, अभी तक जो संभाव में थे, उनको भी अभी चूंकि साधक हैं तो एक राग का भाव आ जाता है, द्वेष का नहीं आता, राग का भाव आता है, वो भी शुभ राग का। क्या भाव आता है कि इस जीव का क्या होगा? इस बेचारे जीव ने एक गलत कोशिश की, लेकिन 6 महीने में इतने गाढ़ कर्म बांध लिए हैं कि इस जीव को अब कितना बड़ा और कितनी गतियों में जाकर के, किन किन योनियों में जाकर के, किन किन अभावों में जी करके, किन किन कष्टों में जी करके इनको सब दुखों को सहना पड़ेगा। इस जीव का क्या होगा? इस जीव का क्या होगा? इस जीव का क्या होगा? ये वो जप नहीं रहे, लेकिन भीतर की भावना बोल रही है। सोचिए क्या स्थिति होगी परमात्मा की। एक माँ की करुणा भी, माँ की ममता भी सूख जाती है यदि बेटा बोलता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहता हूँ। बोले जा तू, अब तू तेरे हिसाब से रहे, आज से तू मेरा बेटा नहीं। लेकिन परमात्मा की ममता सूख ही नहीं रही थी। इतने लंबे समय तक उसने उपसर्ग किया, लेकिन परमात्मा के भावों में करुणा का रस बह रहा था, वो बहता रहा, वो सूखा ही नहीं। आखिरकार क्या हुआ कि करुणा जीत गई और उसमें आंखें क्या हो गई? करुणा के रस से आर्द्र हो गई, भीग गई। तो यहाँ पर एक विशेष रूप देखने का मिला परमात्मा का, कि एक रूप हम वो जानते हैं कि कष्टों में भी बिल्कुल शांत, अडिग, अपने ध्यान को, अपने कायोस्तर को तोड़ा नहीं उन्होंने, अपनी प्रतिमा को निर्वाह किया। वो उनका संकल्प का बल था। और दूसरी ओर परमात्मा का कौन सा बल आ गया? संवेदनशीलता का बल। एक तरफ भीतर में संकल्प का बल है अपने जीव के प्रति, और एक तरफ दूसरे जीवों के प्रति किसका बल आ गया? संवेदना का बल आ गया। एक तरफ भीतर में संभाव है, एक तरफ बाहर में करुणा है। ये सम्मिश्रण जिसके जीवन में होता है वो कौन बन जाता है? वो योगी बन जाता है। कल आपको बताया था कि शेर आ जाए तो राह नहीं पलटते, और चींटियों की कतार आ जाए तो ऐसे छिटक जाते हैं, ऐसे कोई मान लो शेर आ गया है, अपनी राह बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी जीव को मेरे कारण से कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जैन धर्म के योगी हठ योगी नहीं होते। जैन धर्म के योगी
श्राप देने वाले योगी नहीं होते हैं। जैन धर्म के सच्चे योगी कैसे होते हैं कि जो वास्तव में साधना ऐसी करते हैं कि सब जीवों के प्रति उनकी करुणा रहती है और अपने जीवों के प्रति उनका वैराग्य होता है, संभाव होता है। अंत में जाकर के पूर्ण संभाव आ जाता है और करुणा पूरी चली जाती है। लेकिन साधना काल में एक तरफ करुणा रहती है और एक तरफ भीतर में संकल्प की दृढ़ता रहती है। हमें भी बनना कैसे है? तबीयत खराब हो जाए सासू जी की तो उनकी सेवा करने में हमारी करुणा आनी चाहिए, रस आना चाहिए, भावना आनी चाहिए। और अपने को यदि बुखार आ जाए तो कोई बात नहीं, उदय है, जब चले जाएगा तब ठीक है, अभी करूं अपने परमात्मा का नाम स्मरण करूं। ऐसे भावों के साथ जीने वाले परमात्मा महावीर, उसी के लिए उन्होंने कहा हेमचंद्राचार्य भगवंत ने कि कृतापराधे जनेपि, जिन्होंने अपराध किया है उन जनों पर भी, उन लोगों पर भी कृपा मंथर तारियो, मतलब दया से परिपूर्ण, और ईषद बाष्प आद्रयोर, मतलब अपनी करुणा के आंसुओं से जिनकी आंखें भीगी हैं ना, ऐसे भगवान महावीर हैं। श्री वीर जिन नेत्रयो, उन भगवान महावीर के नेत्रों को मैं वंदन करता हूँ, उनका कल्याण हो, और उनके माध्यम से किसका कल्याण हो? अपना स्वयं का कल्याण हो। आज समय ज़्यादा लिया, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन योग सहयोग से ये कथा का प्रसंग था। एक ही भावना करना है कि परमात्मा को अपना आदर्श बनाना है। हेमचंद्राचार्य भगवान सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि योगियों की ताकत देखो आप, भोगियों की ताकत नहीं है। भोगी एक तरह से बाहर से ठोस हैं, अंदर से खोखले हैं। योगी कैसे होते हैं? बाहर से खोखले दिखते हैं लेकिन अंदर से एकदम ठोस होते हैं। हमें भी अपना आत्मबल जागृत करना, अपनी आत्मा को मजबूत करना, इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति शांति शांति। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए, अबथड़म पचकई तिव्यम प्यारम अस्तनम खाइम से पाण हर पोरसिम 60 पोरसिम वर्षम पचकई अनत नगुणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मनुसूत्रम बोसिरई पोरसी 60 पोरसी एकासना व्यासना आइम बिल निवी उगय से नौकार से हम पोरसिम 60 पोरसिम वर्षम पचकई चौम प्यारमा अस्तनम पाणम खाइम से अनत नगुणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मनुसूत्रम आइम बिल निवी बिगय पचकई अनत नगुणम लेवालम गीस से मुखतम वर्षितम एकासनम व्यासनम पचकई तिव्यम प्यारमा अस्तनम खाइम से अनत सगणम आउंटन पसांग ग्रोठ सूत्रम बोसिरई। चिंतन कीजिएगा कि हमें भगवान महावीर के पद चिन्हों पर आगे बढ़ना है, ऐसी भावना रखिएगा। पंच परमेश्वरी को वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपके भोजन की व्यवस्था कुंदन भवन में रखी गई है, पधार कर अनुग्रहित करें। वाहनों को गेट के सामने खड़े नहीं करें। कल रविवार का दिन है, इस हेतु आप ध्यान दें कि सदर बाजार या निगम के पास गाड़ी को खड़े करेंगे। सामूहिक गुरु वंदन। आज होंगे, उन्होंने अपनी वाहन नगर निगम के जल शाखा, जहां से निरंतर जल की गाड़ियों का आवागमन रहता है, तो सामने खड़ा कर दिया गया है। वाहन निकल नहीं पा रही है। कृपया मेरा निवेदन है संघ से आप उस गेट के समक्ष अपनी गाड़ी न खड़ी करें, न पार्क करें, क्योंकि अति आवश्यक सेवा है जल। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना, परम पूज्य गुरु भगवान जब से हमारा स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है, 4 काल में स्वाध्याय चल रहा है। शासन के निर्देशों का शारीरिक दूरी के साथ हम पालन भी कर रहे हैं, परंतु कुछ स्थानों पर शासन के औचक निरीक्षण का समाचार आ रहा है। किसी भी वक्त धमत्री श्री संघ में प्रवचन हाल में भी शासन का औचक निरीक्षण हो सकता है। अगले स्वाध्याय से उन्हें ही इस हाल में प्रवेश मिलेगा जो